चलिए ठीक है। मैं कल इस क्वेश्चन को बता रहा था और इसी क्वेश्चन को अपन लोग छोड़ के गए थे। सो इसी क्वेश्चन से आज कंटिन्यू करेंगे। बेटा है मेरा नंबर, आपको मेरा नंबर है। ओके, एट द एंड ऑफ क्लास आई विल गिव यू, डोंट वरी, जस्ट रिमाइंड मी वंस। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को वापस से देखते हैं। मैंने आपको बोला था कि जब भी मॉडुलस आ जाए, जब भी कुछ चीजें ऐसी आ जाएगी जहां पे बिहेवियर चेंज होता है, तो प्लीज वहां पे केयरफुल हो जाइए आप। और केयरफुल होने का मतलब ये है बेटा कि वहां पे लिमिट एग्जिस्ट और ना एग्जिस्ट करने की बात आती है। अब इस क्वेश्चन को देखो गाइस, सेम क्वेश्चन को दो बार आईआईटी ने पूछा है। एक बार 2011 में पूछा है एंड सेकेंड टाइम इसी को 2002 में पूछा है। जो 2002 में पूछा था वो एडवांस में पूछा था, आईआईटी ने पूछा था, और एआई ट्रिपल ई मतलब मेंस में पूछा है इसको। तो जो एडवांस की क्वेश्चन है वही चीज रिपीट होती है, याद रखना मेंस में भी मैक्सिमम टाइम यही देखा जा रहा है कि जो भी एडवांस क्वेश्चन का लेवल है वो मेंस में आया जा रहा है। तो बेटर है कि आप एडवांस के प्रीवियस ईयर लगाया करो। नाउ गाइस, इस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं, सेकंड वाला क्वेश्चन आप करोगे और मुझे आंसर दोगे। देखिए बेटा कैसे किया जाएगा। पहला चीज मैंने आप लोगों को पहले ही बता के रखा है कि जब भी आप रूट ऑफ एक्स स्क्वायर देखते हैं तो डायरेक्टली ऐसा बच्चे वाली काम मत करो, एक्स मत लिखा करो। अगर आप एक्स लिख रहे हो इसका मतलब आप बहुत गलत हो। आप इसको मॉड एक्स लिखोगे हमेशा। मैं बहुत बार बोल चुका हूं, मॉडुलस इनइक्वालिटीज पढ़ाते टाइम भी बोला था कि whenever you see x square inside of a square root, prefer to write x as inside modulus। आपको हमेशा मॉडुलस के अंदर ही रखना है उसको। नाउ गाइस लिसन वेरी केयरफुली। देयर इज वन फॉर्मूला लाइक 1 माइनस कॉस 2 थीटा का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। नहीं जानते हो तो आज जान जाओ। मैं बार बार बोलता हूं आप लोगों को कि ये सारा फॉर्मूला काम का है। सो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बेटू लोग 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। एंड 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, वो भी मैं लिख दे रहा हूं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और ये सब फॉर्मूला कहां से आते हैं? ट्रिग्नोमेट्री के अलाइड एंगल डबल एंगल फॉर्मूला से। तो अगर नहीं मालूम है तो सारे फॉर्मूलों को एक बार देख लीजिए आप लोग। नाउ गाइस लेट्स कम टू द पॉइंट। हम जानते हैं सर क्वेश्चन में गिवन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 रूट ऑफ 1 माइनस cos of 2 into x minus 2 डिवाइड बाई x minus 2। ये क्वेश्चन गिवन है सर। अगर ध्यान से ऑब्जर्वेशन करेंगे हम लोग तो सर 1 माइनस cos 2 एंड x माइनस 2 जो है एक थीटा का रोल कर रहा है अपने लिए। सो हम इस पूरे क्वेश्चन को समझेंगे 1 माइनस cos 2 थीटा लिखा है। एंड गाइस वी नो फॉर्मूला ऑलरेडी कि 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। अभी हम लिखेंगे इसको लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2। ध्यान से समझो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको लिखेंगे सर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर एंड थीटा की जगह पे कौन है? x माइनस 2, तो x माइनस 2 लिख देंगे। और डिवाइड में क्या है बेटा? x माइनस 2। सो ये हो गया। अभी तो हम समझ सकते हैं कि सर पूरे अगर मैं रूट को हटाऊं और अंदर में स्क्वायर क्वांटिटी है तो अपन लोग लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 रूट 2 साइन स्क्वायर ऑफ x माइनस 2 को हम लोग लिखेंगे मॉड ऑफ साइन x माइनस 2। मैं अभी बताया कि आप डायरेक्टली स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को कैंसिल मत किया करो, हमेशा ही क्वांटिटी को मॉडुलस के अंदर रखना है। x माइनस 2 ये आ गया। ये ओवरऑल लिमिट जो इतना ज्यादा इतना लेंदी सा क्वेश्चन दिया था बेटा, ये बहुत ही प्यारा फॉर्म में आ चुका है अभी। और इस प्यारे से फॉर्म को आप लोग देख सकते हो। रूट 2 का कोई भी वैल्यू नहीं है हमारे लिमिट के लिए क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। सो हम लिमिट से उसको बाहर निकाल लेंगे ताकि हमारे लिए आसानी रहे। अब मैं इसी चीज को बेटा लेफ्ट हैंड साइड से भी अप्रोच करूंगा, राइट हैंड साइड से भी अप्रोच करूंगा। एंड रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि सर मॉडुलस है एंड मॉडुलस दो बिहेवियर शो करता है। एट द एंड रिजल्ट तो पॉजिटिव ही देता है, लेकिन बिहेवियर उसके पास दो होता है कि नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव बनाएगा, एक और नेगेटिव साइन देगा एंड पॉजिटिव को एज इट इज निकालता है। नाउ गाइस लिसन वेरी केयरफुली। रूट 2 का तो कोई इज्जत नहीं है अपने पास। सो नाउ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस, अगर मैं बात करूं 2 से, अगर लेफ्ट साइड में बात करूं तो मुझे मालूम है सर 2 से कुछ भी छोटा नंबर लोगे आप, ध्यान से समझो, आप 2 से कुछ भी छोटा नंबर लो, कुछ भी लाइक 1.999, मॉडुलस साइन क्या करता? उसको नेगेटिव बनाता। ध्यान से समझो, साइन जो अंदर जो भी वैल्यू देगा एक नेगेटिव वैल्यू देगा, और माइनस और साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा।
माइनस मिलेगा मॉडुलस को और मॉडुलस बना देगा पॉजिटिव। तो सर मुझे न्यूमरेटर का तो टेंशन ही नहीं है, वो तो ऊपर मॉडुलस है तो बनाएगा। अब नीचे वाले क्वांटिटी को देखो, x-2 है, आप x-2 से कुछ भी छोटा नंबर लोगे, x का वैल्यू लाइक 1.999, तो 1.999 को अगर 2 से माइनस करोगे तो ये नेगेटिव आंसर देगा। तो मुझे मालूम है कि सर डिनोमिनेटर जो आंसर दे रहा है वो नेगेटिव आंसर दे रहा है, सो आई विल राइट इट एज x-2। अब आपको मालूम है कि सर ये मुझे डायरेक्टली फॉर्मूला दिख रहा है स्टैंडर्ड लिमिट का। वो फॉर्मूला क्या है बेटा कि x माइनस साइन ऑफ समथिंग, और वो समथिंग नीचे भी है, मतलब साइन तो ऑलरेडी खुश है कि साइन जो चाहिए, साइन क्या चाहता है कि मेरे पास जो है वही मेरे को डिनोमिनेटर में दिखाओ। तो अपन तो ऑलरेडी दिखा चुके हैं, x-2 ऊपर भी है साइन के साथ एंड x-2 डिनोमिनेटर में भी है। माइनस का क्या ही इज्जत है सर, माइनस को तो अपन लोग बाहर ले सकते हैं। सो फाइनली गाइस इट विल बी माइनस ऑफ √2। तो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया, -√2। सिमिलरली आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लाओगे तो बेटा आप देखोगे कि RHL जो है ये प्लस रूट आता। क्यों आता +√2? क्योंकि जो RHL आप ये लिख रहे थे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 मॉड ऑफ साइन x-2 डिवाइड बाई ये जो x-2 है ना, आप 2 से कुछ भी ग्रेटर नंबर लो लाइक 2.001, उसको आप 2 से जब माइनस करोगे तो ये तो पॉजिटिव देगा ना सर। तो ये जो रेशियो लेफ्ट साइड में नेगेटिव आ रहा था, अब ये रेशियो, अब ये वैल्यू राइट हैंड साइड में पॉजिटिव आ रहा है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। वापस से बेटू लोग हम लोग क्या करेंगे, इसका इज्जत नहीं है अपने लिए, √2 को बाहर निकाल दो एंड ओवरऑल ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी बन गया। अगेन आप देखोगे साइन के साथ जो है वही डिनोमिनेटर में है, तो फाइनली आंसर क्या होगा बेटा, √2। आप देख सकते हो ये -√2 आ रहा है और ये √2 आ रहा है। फाइनल आंसर कोई बोल सकता है मुझे, LHL और RHL इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ दया कि लिमिट डज नॉट Limit एग्जिस्ट, does not exist. लिमिट डज नॉट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो ऑप्शन नंबर डी, मतलब देख रहे हो कितना ही होशियार है JEE, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कितने स्मार्ट प्ले कर रहे हैं, देख रहे हो आप। 3 ऑप्शन दिए हैं, और एक चीज और बता रहा हूँ, तीनों ऑप्शन आप ध्यान से देखोगे ना बेटा, तो तीनों ऑप्शन में एक पैटर्न नजर आ जाएगा आपको, कुछ दिखेगा सर सिमिलैरिटी, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है वो। ये √2 है, ये -√2 है, क्योंकि गलती से अगर कोई बच्चा, देखो हमारा आंसर क्या क्या आया था, हमारा आंसर √2 भी आया था राइट साइड में, हमारा आंसर -√2 भी आया था लेफ्ट साइड में, इक्वल टू 1/√2, ये भी कुछ सिमिलर ही दिख रहा है लेकिन भले ही आंसर नहीं है, और लास्ट में दिया है डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब समझ रहे हो, अगर कोई बच्चा गलती से एक साइड का लिमिट निकाला, मान लो वो बच्चा सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला है तो -√2 टिक कर देगा वो, अगर सिर्फ राइट हैंड लिमिट निकाला है √2 निकाल के आ जाएगा वो, और जो बच्चा दोनों ही निकाला है वो आंसर एग्जैक्ट सही करके आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। सो बेटर है कि आप कंजूसी ना करो, प्रॉपर सॉल्विंग करो, उसके बाद आंसर को टिक किया करें, समझे। एक और मुझे एक चीज और बताना है बेटा, कहाँ पे गया वो, हाँ ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर हम लोग कर दिए थे, आप लोग भी ध्यान नहीं दिए, मैं लास्ट में जब PDF अपलोड कर रहा था मुझे समझ में आया था कि बेटा ये जो 4 है ना, ये 4 यहाँ पे तो 4 था, यहाँ पे 4x² का मल्टीप्लाई करते टाइम ये 4 हम छोड़ दिए थे, सो ये 4 और 4 बेटा कैंसिल हो जाता, तो ये 1/4 इधर आने का सवाल ही नहीं था, तो ये आंसर आ जाता सिर्फ 2। ये एरर हो गया था थोड़ा सा, चलेगा कोई नहीं, बहुत बड़ा एरर नहीं था, ये सिर्फ 4 यहाँ पे एक था, यहाँ पे वो नहीं आया था, मैं भूल गया था 4 का मल्टीप्लाई करना। सो आंसर है बेटू लोग, ये आंसर नहीं, आंसर है 2, आंसर 2 है इसका। आप समझ भी सकते हो, खुद से सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसको सॉल्व कर दिया जाए, हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, बाकी ये सब आप कर लेना, ये क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, ये क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है। लिमिट में अपन लोग 3-4 दिन लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आज 4th लेक्चर है, 2 लेक्चर और लेंगे, लेकिन लिमिट को अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि लिमिट अपने को 4 मार्क्स देने वाला है, तो बेटर है कि हम लिमिट पे जितना भी क्वेश्चन करेंगे अपने लिए अच्छा है। अब आते हैं, जरा एक एक क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। हाँ जी बेटा, कौन सा सवाल समझाना था आपको, ये वाला क्वेश्चन खुद से कर लोगे, ये भी क्वेश्चन ठीक है, ये सब तो चिंता आप लोग कर सकते हो। इस क्वेश्चन में आते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है। अब देखो बेटा, सबसे पहली चीज है सर e⁻tan x - e⁻sin x दिया है, और मुझे मालूम है कि सर
साइन एक्स और टेन एक्स अपने लिए स्टैंडर्ड लिमिट का काम करते हैं। मैं जो जो बात ध्यान बोलता हूं बेटा मार्क किया करो, उसको बहुत ही ध्यान से सुना करो। e पावर tan x और e पावर sin x, मुझे स्टैंडर्ड लिमिट में tan x का भी फॉर्मूला मालूम है, sin x का भी फॉर्मूला मालूम है। डिनोमिनेटर में भी तो सर tan x ही बैठा है ना, तो ठीक है। जब ये सारे बैठे हैं और इन सारे को अपन लोग खुश कर सकते हैं तो करते हैं ना। सबसे पहली चीज बेटा कि अगर मैं e पावर sin x को कॉमन ले लूं, तो अगर कॉमन लूंगा तो इधर मिल जाएगा e पावर tan x माइनस साइन एक्स। आप सोच सकते हो कि बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, सो साइन एक्स और साइन एक्स कैंसिल ही हो जाएंगे, e पावर tan x ही आएगा। मुझे इतना तो भरोसा है कि आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जानते रहोगे, इंडाइसिस पढ़ा रहेगा बचपन में आपने। माइनस में आप 1 मिलेगा आपको, डिवाइड बाय tan x। अभी ध्यान से समझो बेटा, मैं एक एक क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि मैं चाहता हूं कि ये चीजें बार बार मैं आपके अंदर डालूं, बार बार आपके दिमाग में नॉक करूं कि समझो लिमिट सॉल्व कैसे करते हैं। सो tan 2x का पावर 3 है, होल पावर 3 है। अब बेटू एक बात ध्यान दो कि मुझे मालूम है सर कि ये जो चीज आप देख रहे हो e पावर समथिंग माइनस वन, ई पावर समथिंग माइनस वन, ये भी खुश हो जाता है। कैसे खुश होता है? जब हम, अच्छा अगर नहीं रिजल्ट जानते हो तो यहाँ पे जान जाओ, आज मैं एक्चुअली एक्सपोनेंशियल लिमिट पढ़ाने जा रहा था। आप ये भी जानते हो ई पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ई पावर एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स, इसका वैल्यू 1 आता है, इसका वैल्यू 1 होता है। तो बेसिकली पर्पस क्या है बेटा इसको बताने का कि ई का साथ में जो बैठा है वो ही नीचे चाहिए अपने को, डिनोमिनेटर में वही चाहिए। मैंने आपको बोला ना लिमिट बहुत ही जिद्दी है, जो जो बोलता है उसको वही दो, कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर x बैठा है उसको x दो, अगर इधर 2x बैठा है इधर 2x दो, तो आंसर 1 आएगा। तो बेसिकली बेटा यहां पे कौन बैठा है? यहां पे बैठा है e का पावर में tan x माइनस साइन x। तो इसको खुश करने के लिए हमने क्या किया कि tan x माइनस साइन x से, बेटू ध्यान दो, tan x माइनस साइन x से मैंने डिवाइड कर दिया और tan x माइनस साइन x से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ऑब्वियस बात है ना कि जब आप डिवाइड कर रहे हो तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो जाए कहानी। और एक चीज ध्यान दो बेटा, न्यूमरेटर में सारा क्वांटिटी प्रोडक्ट में है, सारा का सारा मल्टीप्लाई में है। तो मैंने आपको एक जादू बताया था कि जब भी ऐसा कहानी में आए कि सारे के सारे क्वांटिटी प्रोडक्ट में है, तो आप जो भी वैल्यू रख सकते हो उसको रखो और बाहर निकाल दो ताकि तकलीफ ना दे आपको। तो मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे मैंने क्यूब छोड़ा है, इसको मैं लिख देता हूं। तो मैं क्या करूंगा कि जो जो चीजें मेरे लिए आसान है मैं उनको रखूंगा और खुश हो जाऊंगा। एक बात ध्यान से देखोगे आप बेटा, तो मैं यहां पे भी 2x का मल्टीप्लाई कर सकता था और 2x का, हाँ जी, 2x क्यूब का, ध्यान से समझियो जरा, 2x क्यूब का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। क्यूब क्यों किया? क्योंकि ये क्यूब है ना, तो मुझे इसको खुश करने के लिए 2x क्यूब से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी आप लोग देखो बेटू लोग कि ये जो है तो 1 हो गया, ई पावर समथिंग माइनस वन, वही समथिंग नीचे तो इसका वैल्यू 1। ये भी तो 1 ही हो गया ना, tan x के साथ जो बैठा है, tan के साथ जो भी बैठा है वही नीचे है तो इसका भी वैल्यू 1, और 1 का पावर 3 1। तो मैंने बहुत सारी चीजें को खुश कर दिया है। अभी मैंने जो जो खुश किया उसको बाहर निकाल लेते हैं। क्या ये भी अपने लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? नहीं। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जब आप x का वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे तो बेटा ये हो जाएगा साइन 0 एंड e पावर 0 इज 1, एनीथिंग पावर 0 इज 1। तो बेसिकली मैंने सारा ही गायब कर दिया और बचा क्या हमारे पास? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ध्यान से समझो जरा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x माइनस साइन x डिवाइड बाय 2x पावर 3। क्या ही तो बात है सर, 2x पावर 3 मिल गया। मैंने उतना सारा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन था, मैंने उसको खुश किया और लिमिट कितना प्यारा सा बन गया सर। अभी बेटा आप लोग देख सकते हो कि सर नीचे जो है 2x क्यूब है, मैं यहां से भी कुछ चीजें बाहर निकाल सकता हूं। और वो चीजें कौन सी होंगी? वो चीजें कौन सी होंगी बेटा? सर आप एक काम करो, 1/8 बाहर निकाल लो। कैसे आया सोचो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, मुझे मालूम है कि सर नीचे में x3। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, आप लोग यहाँ पे गलती करोगे। गलती क्या करोगे मालूम है आपको? कि यहाँ पे tan x दे दोगे। ध्यान से समझो, कॉमन मिस्टेक है जो 95% बच्चे करते हैं। यहाँ पे tan x है, यहाँ पे डिवाइड में x क्यूब था क्योंकि मैंने 2 का क्यूब बाहर निकाल लिया।
अब बेटा मालूम है आप इसको खुश यहीं पे कर दोगे, इसको भी खुश यहीं पे कर दोगे। बेटा प्लीज रिपीट, म्यूट कर लो बेटा सबको। म्यूट कर लो। ओह बेटू म्यूट कर ले खुद को। बेटा जस्ट गिव मी 1 मिनट। सॉरी बेटा एक जरूरी काम था, उसको कर लिया, मैं भूल गया था एक्चुअली में। यस परफेक्ट। नाउ गाइस, हाँ मैं आपको बता रहा था कि 95% बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि लिमिट को यहीं पे खुश करने लग जाते हैं। और बेटा मैं आपको बोला हूं ये टेक्निक तभी यूज किया करो जब बीच में प्रोडक्ट हो, यहाँ पे बीच में माइनस है तो आप बचो इससे, क्योंकि आप इसको डायरेक्ट लिमिट नहीं दे सकते हो। और मैंने आपको बोला था कि जब लिमिट आपने दे दिया तो उसको वापस से लो मत, तो ऊपर में बच जाएगा एक्स और माइनस एक्स, वापस से जीरो ही दे रहे हैं ना, तो वापस से जीरो दे रहा है तो आपने खुश क्या किया, आपने तो और बिगाड़ दिया। जो अच्छा चीज बन रहा था उसको और आपने आप और बिगाड़ दिया। तो क्या करेंगे सर अपन लोग, हम लोग करेंगे बेटा कि tan x को अच्छा सा फॉर्म में लिखते हैं। tan x का फॉर्म अपने को भी मालूम है सर, ये होता है sin x, ध्यान से समझो बहुत ही अच्छा चीज बता रहा हूं। sin x डिवाइड बाई cos x माइनस में sin x एंड होल डिवाइड बाई एक्स क्यूब है, क्योंकि मैंने 2 क्यूब को बाहर ले ही लिया है। नाउ गाइस फाइनली इट विल बी 1/8 लिमिट x टेंडिंग टू 0। ये क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा ट्रिकी है। सो ये हो जाएगा sin x माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहां पे भी ये गलती होता है कि इस cos x को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। ये भी मिस्टेक है, मैं सारा ही एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको कौन से क्वेश्चन में बच्चे कहां पे गलती करते हैं। सो ये हो गया बेटू लोग एक्स क्यूब और यहाँ पे हो गया cos x। नाउ गाइस जादू देखो, जादू जादू क्या है सर, लिमिट 1/8 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अभी ऊपर से आप साइन एक्स को कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। अभी देखो जादू वापस से, मैं एक्स क्यूब को बेटा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं एंड 1/cos x को थोड़ा सा साइड में लिखा। रीजन बीइंग क्या है आप देख सकते हो कि सर ये डायरेक्टली फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा डायरेक्टली फॉर्मूला है सर, साइन एक्स बाई एक्स, ये 1 हो गया। और मैं अभी बता रहा हूं कि अब मैं लिमिट को इसलिए डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं क्योंकि सारे के सारे टर्म्स के बीच में प्रोडक्ट इन्वॉल्व है। 1 माइनस कॉस एक्स इटसेल्फ इज वन सिंगल टर्म। तो अब मैं लिमिट दे सकता हूं, जब भी प्रोडक्ट हो आप खुश हो जाओ कि जो भी अपने को प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है उसको बाहर निकालो, वैल्यू रखो बाहर निकालो। और ये जो बेटा फॉर्मूला बन रहा है ये तो टेंडिंग टू 1 हो गया, ये तो 1 आंसर देगा। लेकिन ये आप देखोगे कल ही बताया था, इसका आंसर कोई बोल दो बेटा जरा। आई विल बी मोर हैप्पी ना अगर आप इसका आंसर दे दोगे। 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड, परफेक्ट, क्या बात है, 1/2। और देखो कॉस मैंने आपको बोला था कि प्रॉब्लम सिर्फ साइन एंड टैन क्रिएट करते हैं, और उनका भाई ये कॉस बेचारा हैप्पी पर्सन है, इतना खुश आदमी है कि आप इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके निकल सकते हो। आप कॉस 0 रख दो यहाँ पे, बेटा 1 देगा वो आंसर। तो कॉस प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, कॉस आपके लिए ये मान के चलो कि ब्लेसिंग है। सो अभी डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, 1/8 इंटू में साइन एक्स बाई एक्स 1 हो गया, 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर 1/2 हो गया, एंड 1/cos x में मैं एक्स की जगह पे डायरेक्ट 0 रखा, सो ये 1/1 हो गया। नाउ गाइस यू कैन सी आंसर इज 1/16, डायरेक्टली 1/16। आई होप ये आप लोगों को चमका रहेगा, समझ में आई? यस सर। यस सर। थैंक यू, क्या बात है सर। सो मैं देखो ये सारे जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये मिस्टेक करते हैं बच्चे लोग, इसलिए बचना है। नाउ गाइस दिस क्वेश्चन इज आल्सो सिंपल।
ओनली ट्रिक यू हैव टू रिमेंबर, फंडा बता दे रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए आप। देखो लिमिट में ऐसा ना टिप्स एंड ट्रिक बहुत सारी है, लेकिन मेरे पास भी उतना सफिशिएंट टाइम नहीं है कि मैं आपको सारे के सारे बता दूं, लेकिन जितना हो सकता है मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो बेटा, जब भी ऐसा है ना ई पावर समथिंग, ध्यान से समझो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, इसको आप याद रखना। जब भी ऐसा ई पावर एक्स -1 -x डिवाइड बाई ई पावर एक्स -1 -6 डिवाइड कर लेते हैं। इसका आंसर आता है एक्स स्क्वायर, इधर आएगा, इसका आंसर आता है 1/2। ध्यान से समझो, इसका आंसर आता है 1/2। प्रूफ करना है, आप एल हॉपिटल रूल यूज कर लो, डिफरेंशिएट कर दो न्यूमरेटर को, डिफरेंशिएट कर दो डिनोमिनेटर को, तो आप भी जानते हो बेटा क्या हो जाएगा। ई पावर एक्स को डिफरेंशिएट करोगे ई पावर एक्स हो जाएगा, -1 को डिफरेंशिएट करोगे 0, एंड -x को डिफरेंशिएट करोगे, -x को डिफरेंशिएट करोगे -1, एंड फाइनली गाइस एक्स स्क्वायर को भी डिफरेंशिएट करोगे ना तो ये 2x आ जाएगा। मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया, नाउ अगेन दिस फॉर्म इज ऑफ x 0/0। अभी भी जब आप x का वैल्यू 0 रखोगे तो e पावर 0 इज 1, 1 - 1 इज 0, 2 into 0 is 0, so again ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि आप तब तक एल हॉपिटल यूज करो जब तक आप खुश नहीं हो जाते हो, मतलब डिटरमिनेट फॉर्म नहीं आता है। तो मैं अगेन डिफरेंशिएट करूंगा, सो ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन अगेन ई पावर एक्स होगा बेटू, एंड 2x का 1 का तो 0 हो गया ना, एंड 2x का क्या हो गया 2। एंड ये कहानी है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 की। तो अभी तो डिनोमिनेटर में 2 आ गया तो सर इनडिटरमिनेट फॉर्म बनने का सवाल ही नहीं है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे e पावर 0/2, एंड e पावर 0 इज 1, 1/2, डायरेक्ट आंसर आता है बेटा। द प्रॉब्लम इज, नहीं द पॉइंट इज कि आप यहां पे जो देख रहे हो वही यहां पे होना चाहिए, और उसी का स्क्वायर नीचे होना चाहिए, और ये सारी चीजें जो भी है टेंडिंग टू 0 होनी चाहिए। तो देख सकते हो बेटा x से x स्क्वायर, एंड ये x क्या है टेंडिंग टू 0 है, सो आई विल बी मोर हैप्पी इफ आई विल पुट डायरेक्ट 1/2 इन प्लेस ऑफ दिस ऑल क्वांटिटी। अब कहानी को ध्यान से समझिए बेटा लोग। सर आपका क्वेश्चन था लिमिट x टेंडिंग टू 0 e पावर x पावर 3 -1 -x पावर 3। सर इसको तो डायरेक्ट खुश कर सकते हैं अपन लोग, कैसे? सर देखो पहला चीज कि आपने बोला था कि जो यहां पे है वही यहां पे होना चाहिए, एंड डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर होना चाहिए। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लाइक डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं 1/2। तो मैंने क्या किया बेटा कि x पावर 6 से मल्टी डिवाइड कर दिया, एंड x पावर 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि मुझे इस फॉर्म को खुश करना है। नाउ गाइस सेकेंड प्रॉब्लम क्या था बेटा कि साइन में, सॉरी यस, यहां पे सर साइन पावर 6 × 2x, इसका मतलब क्या है कि साइन 2x का पावर 6 है। मैं इसको और प्रिसाइजली लिखूं तो मैं पावर को हटा दूंगा और मैं होल पावर में लिख दूंगा। मुझे भी मालूम है सर होल पावर 6 है, तो इसको खुश करने के लिए 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड, एंड इसी 2x से मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। यहाँ पे x पावर 6 आता, सॉरी, हाँ जी, और ये 2x पावर 6 से क्या करना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों करना पड़ जाएगा। आप समझ गए रहोगे कि मैंने इसका जो x पावर 6 का और x पावर 6 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मैं इस क्वांटिटी को खुश करने के लिए किया है, एंड जो इस 2x एंड इस 2x का मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मैं sin x को खुश करने के लिए किया है। बेसिकली आइडिया वही है, आपको खुश करना है और खुश होना है। नाउ अगेन गाइस, नाउ वी कैन डायरेक्टली पुट वैल्यूज, लाइक वी विल लेफ्ट विथ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। इनके जगह पे मैं वैल्यू रखूंगा 1/2, तो रख दिया मैं 1/2, इनटू में x पावर 6 तो एज इट इज है ना, उसकी जगह पे भी वैल्यू मत रखो, इसके जगह पे मैं वैल्यू रख दूंगा 1, 1 पावर 6 इज 1, सो मैंने रखा 1 इनटू 2x पावर 6 है ना, तो 2x पावर 6 को एज इट इज रख दो, 2 पावर 6 x पावर 6, आप देख सकते हो गया जादू, x पावर 6 ने x पावर 6 को मार दिया, एंड वी विल लेफ्ट विद गाइस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/2 into 1/2 पावर 6, दैट इज 1/2 पावर 7, एंड फाइनली हम जानते हैं कि सर लिमिट में कांस्टेंट की कोई इज्जत नहीं है, उसको बाहर निकाल दो, 2 पावर 7, तो बचिएगा क्या, x बचा ही नहीं, तो सर लिमिट काहे का। सो फाइनली गाइस हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर हो गया 1/27 नहीं है रे,
ये 1 डिवाइड बाई 2 पावर 7 है। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं। सो यहाँ पे क्लिक क्या था बेटा, ये क्लिक था, ये क्वांटिटी कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, तो मैंने उसको बैलेंस करने के लिए उसी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। एंड ये बहुत ही आसान सी बात है सर। और एक बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट था ये वाला। ऑनेस्टली बता रहा हूँ गाइस, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको ऑलमोस्ट बच्चे छोड़ देते हैं। मालूम नहीं क्या प्रॉब्लम है उनको, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे लिखा है लेट अल्फा एंड बीटा बी द डिस्टिंक्ट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो इटसेल्फ क्वाड्रेटिक बन रहा है। एक तो क्वाड्रेटिक सर, ऊपर से आप लिमिट पूछ रहे हो, ऊपर से डिस्टिंक्ट रूट आपने वर्ड यूज कर दिया। ये जो 3-4 डराने के लिए वर्ड यूज किया ना आप लोगों को, इसी के चलते भाग जाओगे आप लोग। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर मैं पहला बार क्वेश्चन को थ्रो करता आपको तो आप छोड़ देते और आप बोल दे सर मेरे से नहीं होगा। मैं लिटरली बता रहा हूँ, अब देखो इसका क्या होने वाला है। पहला चीज बेटा, एक फंडा बता रहा हूँ, बचपन में आपने उसको पढ़ा है लेकिन आपने उसको ऑब्जर्व नहीं किया है। आज देख लो ध्यान से, ऑब्जर्वेशन में लाना जरा, कि सर ने सिखाया रहेगा, सर क्वाड्रेटिक जब भी अपन पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इसी फॉर्म में लिखा जाता है, और ये चीज को हम जानते हैं। और मुझे भी मालूम है कि सर पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट्स होते हैं। तो अगर इसके अल्फा भी रूट है और बीटा भी रूट है, तो वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। लिसन वेरी केयरफुली गाइस, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, आसान और ऊपर से बहुत ही बेनिफिशियल है। सो ए क्यों आया? ए इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 नहीं है, इसलिए हमने ए बनाया। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही बन जाएगा, यूजिंग कॉन्सेप्ट अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए। आई होप कि आपको आता रहेगा ये सब चीज। अब वैसे ही अगर कहानी में बेटा मैं क्यूबिक की बात करता, लाइक अगर मैं ऐसा लिखता एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, और मैं बोलता कि बेटे इसके भी 3 रूट्स हैं अल्फा बीटा एंड गैमा, आप भी इसको ऐसा लिखो ना। पहले कि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट ए है तो ए तो मल्टीप्लाई में होगा, आप लिख दो जल्दी से एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गैमा इक्वल टू 0। आंख बंद करके लिखा जाता है इसको। इसका मतलब समझे दया, मैं बोल के आ रहा हूं, इसका मतलब ये है कि जो रूट्स होते हैं ना वही इसके फैक्टर्स होते हैं। अल्फा इज अ रूट, दैट मींस x minus alpha will be factor. बीटा इज रूट, दैट मींस x minus बीटा विल बी फैक्टर। और फैक्टर का मतलब होता है फैक्टराइज करना, और मैंने वही किया यार। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं एंड दिस इज वैलिड फॉर n डिग्री पॉलिनोमियल। n डिग्री पॉलिनोमियल के लिए भी वैलिड है एंड दिस इज द क्वेश्चन दैट आई एम लिविंग ऑन यू गाइस, कि आपको इसको सॉल्व करना है, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे n डिग्री का पॉलिनोमियल है। नाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड कमिंग टू द क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चन है, अभी ध्यान से समझो, कितना ही जबरदस्त चीज है बेटा। ये आईआईटी 2005 मतलब एडवांस का क्वेश्चन है। यस, देखो एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन है बेटू, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, अल्फा है रे, एक्स टेंडिंग टू अल्फा है, वाओ ट्विस्ट है कहानी में। 1 माइनस कॉस ऑफ क्वाड्रेटिक, ध्यान से समझो, मजा आ जाएगा इसको सॉल्व करके। एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर, देखो कितना गंदा सा शक्ल बना कर दिया अपने को डराने के लिए, लेकिन हम लोग डरेंगे थोड़ी ना सर। एज अ गुड बॉय वी विल नॉट गोना फियर, नहीं डरेंगे नहीं। पहला चीज कि सर ये जो कॉस के साथ आपने जो रखा है ये गंदा सा चीज, 1 माइनस कॉस समथिंग, और मुझे मालूम है सर इसको खुश कर सकते हैं अपन। खुश कैसे करेंगे सर? सेम चीज के स्क्वायर से, ध्यान से समझो, सेम चीज के स्क्वायर से आप इसको डिवाइड कर दो एंड मल्टीप्लाई कर दो। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज हाफ, ये अपने को मालूम है। इसीलिए मैंने ये जो चीज था बेटा इसका स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे एंड डिवाइड किया। ध्यान से समझो, जो है क्वांटिटी उसी से मल्टीप्लाई एंड उसी से डिवाइड करना होता है, उसके स्क्वायर से।
अब इन प्लेस ऑफ दिस ऑल क्वांटिटी इतना है ना, देखो सारे के सारे प्रोडक्ट में है, तो मुझे जो खुश दिख रहा है उसको बाहर निकाल देंगे। हम दुखी लोगों के लिए लिमिट लगाते हैं यार, खुश लोगों के लिए नहीं। तो इन प्लेस ऑफ दिस 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, आई विल राइट हाफ, और इसको मैं निकाल दूंगा बाहर। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी, बाहर निकालेंगे उसको। एंड ये जो गंदा सा क्वाड्रेटिक दिख रहा है ना ऊपर, ये वाला, इसको मैं अपने सुविधा के लिए ये लिखने वाला हूं, a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। स्क्वायर करने का रीजन बहुत ही आसान है बेटा, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए मैंने स्क्वायर डाला है। और आपको अभी जस्ट समझाया कि जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उतने ही फैक्टर्स लिखते हैं आप लोग मल्टीप्लाई में, क्योंकि इसके दो फैक्टर्स हैं अल्फा एंड बीटा। ये क्वेश्चन ने बोला है अल्फा एंड बीटा है, सो मैंने एक्स इंटू अल्फा लिखा है, एक्स माइनस बीटा लिखा है। एंड ए क्यों लिखा है? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अल्फा है ना। नाउ गाइस नीचे देखोगे आप, एक्स माइनस अल्फा है। अब कितना ही प्यारा क्वेश्चन बन गया। ये देखो गायब हो गया है, इसको भूल जाओ अभी, इसको इसने खा लिया है, इसको इसने खा लिया और इसका आंसर हाफ आया। आप देखो बेटा हो गया जादू, क्या कि इसने इसको मार दिया, और मारते ही कुछ बचा। क्या बचा? हाफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा ए स्क्वायर एक्स माइनस बीटा स्क्वायर। अब देखो बेटू लोग, इधर हाफ है, मुझे मालूम है कि सर डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं तो तकलीफ देने की बात ही नहीं है सर, लिमिट खुश दिख रहा है ऑलरेडी, तो वैल्यू रखो और खुश हो जाओ। तो मैंने ए स्क्वायर और एक्स के जगह पे अल्फा रखा, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। सो फाइनल आंसर इज गाइस ए स्क्वायर बाई 2 अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर। बेटा आप ध्यान से देखोगे ना, मैंने इसमें कुछ किया ही नहीं, क्वेश्चन आपको आसानी से ऐसा, मतलब बोल रहे हैं ना क्रिकेट में फुल टॉस दिया है इसने, लो और मारो। मैंने एक बस दिमाग लगाया यहाँ पे कि सर जो क्वाड्रेटिक है ना उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, बस मेरा सिंपल सा दिमाग है, इसके अलावा मैंने कुछ भी यूज नहीं किया है। और वो बाकी सब अपने को याद है सर फॉर्मूला क्या होता है, और क्वेश्चन अपने आप बन गया। आई थिंक ऑप्शन डी होगा। ये आईआईटी ने पूछा है बेटा, आईआईटी एडवांस की बात कर रहा हूँ। मतलब समझ रहे हो मेरा लिमिट में इतना फोकस करने का पॉइंट क्या है, कि जब भी आपको लिमिट का क्वेश्चन पेपर में दिखे ना, पकड़ के उसको पहले लाओ। तू इधर आ, तू मेरे लिए बोनस है, मैं तेरे को सॉल्व करने वाला। बोलते ना ईगो पे ले लो इसको, ईगो पे ले लो कि तेरे को बना देंगे, टाइम बर्बाद मत करना बे। ईगो पे लो, पहले उसको सॉल्व करो ताकि आपको कॉन्फिडेंस है। और लिमिट ऐसा चीज है यार, मैं क्या बताऊं, टफ से टफ क्वेश्चंस हैंडल हो जाते हैं। सो मैंने सारा ही क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिया बेटा। आज के लेक्चर में आते हैं। ऐसा डरो मत कि सर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ही इंजॉय करोगे लिमिट के सारे असाइनमेंट्स जो मैं दूंगा ना आपको। ऐसा बोलते हैं ना, शाम को फूक दोगे सुबह आग लग जाएगा उसमें। यहाँ पे आते हैं बेटा, बहुत ही गंदा सा रिजल्ट मैंने लिखा हूं, लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि सर मुझे फंडा ही क्लियर है पूरी लिमिट का, कि सर एक के साथ जो बैठा है वो नीचे होना चाहिए और वो टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि अगर क्वेश्चन में किसी ने ये पूछ दिया लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ए पावर 2x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, आप उसको तुरंत बोलो कि देख भाई मैं इसको खुश कर दूंगा 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से डिवाइड करके, मल्टीप्लाई डिवाइड करके खुश कर दूंगा। जो यहाँ पे बंदा बैठा है वहां पे ये भी बैठा है, तो ये पूरा ओवरऑल खुश हो गया ना। और खुश होकर आंसर क्या देता है? ln a। तो ये हो जाएगा ln a, और ये 2 का कोई इज्जत है लिमिट में नहीं, कांस्टेंट, उसको बाहर फेंक दो, ये हो गया आंसर। दिस इज वेरी सिंपल। पूरा लिमिट का पर्पस यही है कि आपको खुश करना है, खुश करो खुश रहो। सो इसका आंसर आया था 2 ln a। ई पावर एक्स में भी एक ई के साथ जो बैठा है वही नीचे होना चाहिए और आंसर 1 होता है, मैंने पीछे ही बताया था। बाकी की जो नीचे की चीजें हैं वो जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगा के वो समझ जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। नाउ बेटा कमिंग टू दिस क्वेश्चन, आप ध्यान से देखोगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ई पावर 4x माइनस 1, इसको खुश करने के लिए मैंने 4x से मल्टीप्लाई किया, 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर दिया। नीचे में tan x है, इसको भी खुश करने के लिए मैंने x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई। अब बेटू देखोगे आप कि ये भी खुश है अभी जिंदगी में, मजे कर रहा है ये भी और ये भी मजे कर रहा है। तो ये मजे करके आंसर क्या देंगे? 1 देंगे ना। तो अपन लोग लिख देंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 4x बाई एक्स,
एक्स ने एक्स को मार दिया और लिमिट में कांस्टेंट की कोई इज्जत नहीं है, सो ओवरऑल आंसर हो गया 4। यही तो है यार लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, साइन टू एक्स माइनस ई पावर साइन एक्स। अब देखोगे तो आप इसको छोड़ के भाग जाओगे, लेकिन मैं हूं, भागने नहीं दूंगा आपको। आते हैं बेटा कहानी में। मुझे मालूम है सर ई पावर एक्स अकेला मजा नहीं आता, ई पावर एक्स के साथ एक -1 भी तो रहता है। आपने -1 को गायब कर दिया, मैंने गायब नहीं किया रे, क्वेश्चन ने डराने के लिए ऐसा लिखा है। तो देखो बेटा, मैं इसमें दिमाग क्या लगाया कि मैंने जानबूझ करके, ध्यान से समझो, मैंने जानबूझ करके -1 एंड माइनस, मतलब 1 एक बार माइनस किया, 1 एक बार प्लस किया। एक बार मैं 1 माइनस किया, एक बार 1 प्लस किया, ताकि बैलेंस रहे और मुझे भी खुशी हो कि मुझे ये फॉर्मूला दिख जाए। नीचे कौन बैठा है बे? नीचे तो एक्स बैठा है ना। तो अभी क्या करेंगे सर? कुछ नहीं रे, एक काम करो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ई पावर साइन 2x, बेटा ध्यान से समझो, ई पावर साइन 2x माइनस कॉमन ले लो, ई पावर साइन x प्लस, सॉरी -1 हो जाएगा। इन दोनों को दे दो x, मैंने स्प्लिट कर दिया और दोनों को x कर दिया। x लाने का सिंपल सा मेरा पर्पस है कि मुझे डिनोमिनेटर में x चाहिए ही रहता है। अब मैं क्या करूंगा बेटा? अब मैं क्या ही करूंगा सर, मुझे मालूम है ई पावर समथिंग को खुश करने के लिए वो समथिंग नीचे चाहिए, तो मैं साइन 2x का मल्टीप्लाई, ध्यान से समझो, और डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया। बैलेंसिंग देखो मैं कैसे कर रहा हूं, यहां पे इसके साथ साइन x बैठा है ना, तो मैंने क्या किया इसके लिए, ये साइन x से भी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई एंड न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई, ताकि बैलेंस रहे। पूरे लिमिट को मैंने खुश कर दिया है। और मालूम है बेटा आपको कि ये भाई साहब खुश हो गए, अभी इनकी जिंदगी सफल, और ये भी खुश हो गए, ये भी खुश हो गए। खुश हो गए आंसर क्या देते हैं? ये तो खुश होकर आंसर 1 देते हैं। तो इनकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इनकी जगह पे लिखेंगे 1, एंड फाइनली जो हमारे पास बच जाएगा बेटा, ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये 1 ही हो गया, और नीचे मिल गया आपको साइन 2x डिवाइड बाई एक्स। अब बेटा ध्यान से समझो, मैं एक काम करने जा रहा हूं, माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स। एक चीज बता रहा हूं, बीच में माइनस था, बीच में माइनस था, तो मैंने लिमिट इसको भी दिया, लिमिट इसको भी दिया, और वापस से अगर आप स्टेप में सिर्फ एक ही लिमिट लिखते हो, तो फिर से कहानी वही आती है कि आपने लिमिट दोनों को दे करके वापस दोनों से बाहर निकाल लिया, ले लिया। वो नहीं करना है आपको, इससे बचो, इससे आपको अवॉइड करना है। जब आपने लिमिट प्लस माइनस वाले टर्म को दे दिया है तो दे दो, उनसे वापस से क्लब नहीं करना है। तो अगर आप सिर्फ एक ही लिमिट लिखते हैं यहाँ पे, तो मतलब आपने लिमिट को क्लब कर दिया, जो गलत है। नो डाउट यहाँ पे आंसर सही आएगा आपका, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में आंसर गलत आएगा। तो ऐसा नहीं आंसर सही आ जाए कूदने लग जाना कि सर मेरा तो आंसर आ गया, आपने गलत बता दिया। गलत नहीं बताया भाई, मैंने सही बताया है। दूसरे क्वेश्चन में इनवैलिड है, वो पूरा गलत हो जाएगा। अब बेटो यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये भी खुश हो जाएगा सर, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों से। ये तो खुश है ना ऑलरेडी, ये तो खुश है। तो सर एक काम करते हैं, आंसर लिखते हैं ना डायरेक्ट, ये खुश हो गया आंसर 1 देगा, तो मैंने लिखा 1 और बगल में 2 है ना, तो 2 हो जाएगा। सो फाइनली 2 - 1 आंसर इज 1। क्या बात है सर। आई होप गाइस ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहेगा बेटा। एक ट्रिक था, पहला स्टेप में दिमाग किधर लगाना था, -1 + 1 करना था। फिर मैंने क्या किया, कॉमन लिया और खुश किया, बस कॉमन लिया खुश किया। मतलब द ओनली पॉइंट वाज कि यू हैव टू जस्ट 1 सब्ट्रैक्ट एंड 1 ऐड, कहानी पूरा का पूरा गेम सिंपल हो जाएगा, यही होगा। नाउ गाइस कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन। सर ये क्या किया आपने, इतना अच्छा सवाल है, e पावर x स्क्वायर माइनस cos x डिवाइड बाय x स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अगेन दिमाग तो वही रहेगा ना सर कि e पावर x अकेला खुश नहीं होता यार, उसको -1 भी दिया जाता है, +1 भी दिया जाता है। तो हमने, मैंने क्या किया, -1 +1 दोनों ही दे दिया। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e पावर x स्क्वायर -1 + 1 माइनस cos x डिवाइड बाई x स्क्वायर।
आप भी मालूम, आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है कि सर इनको क्लब करना पड़ेगा, मतलब एक साथ लिखना पड़ेगा ताकि ये खुश रहे और मुझे फॉर्मूला डायरेक्टली दिखाई दे। अब मैंने क्या किया बेटा, दोनों को लिमिट दे दिया, एक्सटेंडिंग टू जीरो ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, प्लस में लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और आपको डायरेक्टली फॉर्मूला दिख जाएगा ये। सर ये कौन सा फॉर्मूला है, ई पावर के, ई के पावर में जो है वही डिनोमिनेटर में भी है। तो सर ये आंसर क्या देता है, ये तो आंसर वन देता है ना, प्लस में ये आंसर कितना देगा बेटा लोग, वन माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, वन माइनस कॉस समथिंग और वही समथिंग का नीचे स्क्वायर में है, तो इसका आंसर आता है वन बाई टू। सो फाइनली आंसर विल बी थ्री बाई टू। क्या बात है सर, इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछोगे, मैं थोड़ी पूछ रहा हूँ यार, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं लिमिट में। अगेन दिस क्वेश्चन में, in this question just I am gonna give you a hint only and you have to work, you have to make your hand dirty। आप इसको सॉल्व करो। मैं हिंट दे रहा हूं बेटा, पहला हिंट ये है कि यहाँ पे एच वेरिएबल है, यहाँ पे एच वेरिएबल है, तो आप एक्स को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करने वाले हो, आपके लिए एक्स का कोई वैल्यू नहीं है, आपके लिए एक्स का कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि एच वेरी कर रहा है यहाँ पे। और आप भी जानते हो ए पावर एक्स प्लस एच को मैं लिख सकता हूं ए पावर एक्स इंटू ए पावर एच, then take a power x common from all these terms and finally you are gonna get your answer. So whatever the hint is I have already given, treat treat x as a constant, इसको constant मानना है and then take common। को कॉमन लेना है, आंसर आ जाएगा, फिर मेरे को शेयर करना। या दिस वन इज आल्सो नॉट अ ट्रिकी क्वेश्चन, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। दिमाग क्या लगाना पड़ेगा सर, ध्यान से समझो। देखो बेटा, क्वेश्चन सोचने का अप्रोच बहुत ही अलग होना चाहिए आपको, बहुत ही अलग होना चाहिए। ध्यान से देखोगे बेटा तो यहाँ पे मुझे एक फॉर्मूला दिख रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ए पावर एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स आता है यहाँ पे, और इसका आंसर आता है एल एन ए लॉग ए आंसर आता है। कंडीशन इज कि सर ए के साथ जो बैठा है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, ए के साथ जो बैठा है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। अब मैं उल्टा देखने की कोशिश कर रहा हूं, सर डिनोमिनेटर वाला टर्म अकेला नहीं है, ये अकेला नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके बैलेंस कर दूंगा, यहाँ पे ये माइनस में है। सो अब मैं पहले न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर खुश करता था, लेकिन ये क्वेश्चन ने आपको क्या सिखा रहा है कि बेटा उल्टा भी सोचा जा सकता है, उल्टा भी सोचा जा सकता है, बिकॉज यू नो गाइस कि मैं यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई और यहाँ पे एक्स का डिवाइड तो नहीं कर सकता ना, ये तो गलत हो जाएगा। एक्स माइनस ए इज सिंगल टर्म, ये अकेला एक टर्म है। अब मैं क्या करूंगा बेटा, मैं ये सोचूंगा कि सर जो डिनोमिनेटर में है ना उसी को ए के पावर में क्रिएट कर देते हैं, और ए के पावर में क्रिएट करने के लिए एक दिमाग लगाओ, आप ए पावर ए को कॉमन ले लो, ए पावर ए को कॉमन ले लो। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ जी वही, इधर एक्स माइनस ए हो जाएगा सिंपल, और माइनस में वन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। अब बेटा किसी को अगर डाउट है कि सर ये ए पावर यहां से कॉमन कैसे आया, तो आप देख सकते हो ए पावर एक्स माइनस ए का मतलब होता है ए पावर एक्स डिवाइड बाई ए पावर ए, बाहर में कौन है ए पावर ए, अब कैंसिल होकर ए पावर एक्स ही हो जाएगा। तो ये लॉजिक में अप्लाई कर रहा हूं। नाउ गाइस यू कैन सी डायरेक्टली ना कि अब नाउ सर दिस क्वेश्चन हैज बिकम लाइक मोर हैप्पी, हम लोग भी से ज्यादा खुश हो गया ये कि ए के पावर में जो है वही डिनोमिनेटर में है, और इस ए का कोई इज्जत ही नहीं है। क्यों सर, वेरिएबल एक्स है ना, तो ये तो कांस्टेंट है हमारे लिए, तो ए को क्या करेंगे अपन बाहर निकाल देंगे, ए को बोलेंगे बेटा तुम बाहर जाओ, और ये भाई साहब आंसर देंगे एल एन ए। हो गया ना यार, यस, लेकिन हाँ जी बेटा वही है, एल एन ए आंसर आ जाएगा, कहानी खत्म, है ना, सिंपल सी बात। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
कभी जिंदगी में बोल लिया करो बे, खुश रहा करो, लिमिट के जैसा खुश रहा करो। लिमिट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस ये पढ़ा देते हैं। इसमें भी बेटा एक ही काम करना है कि लॉग ऑफ फॉर्मूला इज गाइस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लॉग ऑफ 1 प्लस कुछ भी, इधर कुछ भी डिवाइड बाय कुछ भी, यही कुछ भी होना चाहिए, यही कुछ भी नीचे होना चाहिए, तो आंसर 1 आता है। सर लिमिट के आपने जितना फॉर्मूला सीखा है सारे के सारे 1 आ रहे हैं, नहीं, कुछ को छोड़ के सारे के सारे 1 आते हैं, इसलिए तो लिमिट आसान है याद करना। अच्छा यहाँ पे एक ट्रिक है बेटा कि आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो बेस में ई है, तो ये जो 1 है ना, ये 1 नहीं होता है, ये ln e होता है। 1/ln e लिखो या 1 सिर्फ लिखो, बात एक ही है, क्योंकि ln e का वैल्यू 1 होता है। अगर बेस में आपको a दे दिया जाएगा तो आप इसको लिखोगे 1/ln a, अगर बेस में आपको 4 दे दिया जाएगा तो आप लिखोगे 1/ln 4। नाउ अगेन यू हैव टू थिंक कि सर यहाँ पे जो बैठा है वो यहाँ पे बैठा होना चाहिए, तो ही लिखेंगे अपन लोग, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं। यस, एंड ये ठीक है, उसी का जनरलाइज वर्जन है, थोड़ा सा मैथमेटिकल स्टेटमेंट में लिखा हूं कि अगर एफ ऑफ एक्स ए वैल्यू पे 0 जा रहा है, मतलब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ए पे 0 है, तो ये ए पे 0 जाएगा, ये भी 0 जाएगा, यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू 0 नहीं होगा बे, ये ए होगा। यस, लेट मी मेक इट करेक्ट, ये एक्सटेंडिंग टू ए होगा। नाउ गाइस कमिंग टू दिस क्वेश्चन अगेन, आप यहां से देख सकते हैं इसको खुश करना बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। कैसे आसान है सर? अबे देखना, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 प्लस एक्स, ये खुश हो जाएगा, जो यहां पे बैठा है उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड कर दो। डिनोमिनेटर में कौन है सर? 3x माइनस 1, फॉर्मूला दिख रहा है ए पावर x माइनस 1 वाला, तो इसको भी इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो ना, ये भी खुश हो जाएगा। ये x और ये x तो कैंसिल ही हो गए, ये भाई साहब ऑलरेडी खुश हैं, ये भाई साहब ऑलरेडी खुश हैं, तो दिक्कत किस बात की है सर? और एक बात बेटा ध्यान देना कि मैं खुश तभी बोलता हूं जब ये क्वांटिटी सेम हो और वो 0 को टेंड करे। कभी कभी क्वेश्चन आपके साथ गेम करने के लिए क्या कर देगा, यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू 1 लिख देगा, एक्सटेंडिंग टू 2 लिख देगा, ध्यान देना। तो आप 1 लिख कर मत आ जाना आंसर में, सर ये खुश है आंसर 1 आ गया, ये बेवकूफ वाली हरकत है। तो इसलिए मैं डायरेक्टली क्यों ऐसा फ्लो में जा रहा हूं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन लिखा है तो मुझे मालूम है कि सर एक्सटेंडिंग टू 0 ही है, लेकिन आपके साथ मजाक किया जा सकता है, बोले तो प्रैंक किया जा सकता है आपके साथ, और होता भी है। मैंने पहले स्लाइड में किया है, देखो कोई कोई क्वेश्चन में मैंने एक्सटेंडिंग टू π/2 लिख दिया है, क्योंकि आप फ्लो में आकर sin π/2 डिवाइड बाई π/2 में 0 मत लिख दो यार। तो देखोगे बेटा ये खुश है अभी, और ये भी खुश है, क्योंकि जो यहाँ पे है वही यहाँ पे, और वो टेंडिंग टू 0 है, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, टेंडिंग टू 0 है। सो जो ये आंसर है बेटू ऊपर वाला, ये एलएन वाला तो आंसर 1 देगा, और नीचे वाला आंसर क्या देगा, कोई बता सकता है मुझे? इस पे लिमिट लगेगा तो आंसर क्या देगा बेटू, बताओ आंसर क्या देगा आप लोग? ए पावर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स इज ln a, तो आप यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बता दिया, आप आंसर बता दो। तानिया बेटा बताओ आप, मुझे मालूम है आंसर आप ही दोगे। बेटा मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? यस सर। हाँ जी बेटा बताइए आप। ए पावर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स इज ln a, यहाँ पे ए की जगह पे कौन है 3, तो आंसर क्या होगा? 1/ln3। परफेक्ट, 1/ln3, वेरी गुड। अब ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है बेटू, ध्यान देना। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा, लेकिन लॉ का एक कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा, चेंज ऑफ बेस। चेंज ऑफ बेस कॉन्सेप्ट यूज होगा। वो क्या बोलता है कि अगर लिमिट लॉग ऑफ ए है, अच्छा ए बी ऐसा लिखने दो, ए और टू द बेस बी है, एट एनी मोमेंट यू कैन राइट लॉग ए डिवाइड बाई लॉग बी कीपिंग बेस सेम, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस।
कि log पहले a लिखा, log मैंने b लिखा, दोनों को डिवाइड करके बेस को मैंने सेम रखा, यहाँ पे जो है वही यहाँ पे होगा, ये चेंज ऑफ बेस बोला जाता है। तो मैं भी क्या करूंगा बेटा लोग, ln ऐसा है ना, ln2 और बेस में x है, तो मैं भी इसको ऐसा लिख दूंगा ln2 डिवाइड बाई ln x, हो गया ना, कीपिंग बेस सेम, बेस कुछ नहीं है तो e कंसिडर किया जाता है, या नेचुरल लॉग में 10 कंसिडर किया जाता है। अब मुझे मालूम है कि सर ये ln2 का कोई इज्जत नहीं है लिमिट में, क्योंकि ये कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दो सर, बाहर ही निकाल दिया। नाउ गाइस इट विल बी 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई ln x। अब बेटू ध्यान से समझो, मैंने आपको e पावर x में बताया था कि e पावर x अकेला अच्छा नहीं लगता है, e पावर x -1 अच्छा लगता है। ln भी वही है ना, आप ln को भी ध्यान से देखोगे फॉर्मूला में, ये है ln 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स, तो ये x के साथ 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे तो नहीं है, मैंने किया जादू, और वो जादू ये रहेगा, मैं इसको ऐसा लिख दूंगा। अब देखो वही तो चीज है, मैंने अंदर +1 किया और -1 किया। अब आप बोलोगे सर आपको हिंट किधर से मिला, आप कैसे सोच पाओगे एग्जाम में कि ये करना है। मैंने बेटा आपको पहले ही बताया है कि जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा न्यूमरेटर को ही देखकर खुश रहूंगा, मैं डिनोमिनेटर से भी कभी कभी देख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन रेसिप्रोकल में था, उल्टा में था, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहीं से मालूम पड़ रहा है कि 1 माइनस एक्स क्रिएट कर दोगे लॉग के साथ तो खुश हो जाएगा, क्योंकि लॉग के साथ जो इंसान होता है वही नीचे होता है, तो नीचे वाला खुद से बोल रहा है बेटा मेरे को ऊपर लाओ, ऊपर क्रिएट करो, मैं चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है ये कि भाई देख मैं नीचे हूं, मेरे को बस ऊपर ला दे, मैं खुश हूं। मैं यहां से सोच लेता हूं, लिमिट यही है यार, आपको प्लान बता करके और आपसे गेम कर देता है। अब देखो बेटा ये हो जाएगा ln2 बाहर है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, 1 माइनस एक्स। अच्छा मैं इसको अगर डायरेक्टली लिखूंगा तो आंसर आप लोग 1 बोल देते, आंसर आप लोग 1 बोल देते, लेकिन आप देखो ये जो सेम पर्सन है ना x-1, ऊपर में सेम पर्सन नहीं है, उसको सेम बनाने के लिए मैं माइनस कॉमन लूंगा तब बनेगा वो। नाउ इट विल बी ln 1 प्लस x-1। अब देख पाओगे आप कि जो लॉग के साथ बैठा है वही लॉग के साथ बैठा है, लेकिन क्या वो जीरो जा रहा है सर, क्या वो चीज जीरो जा रहा है, लेट मी चेक। x किसको टेंड कर रहा है, 1 को, तो x-1 किसको टेंड करेगा, 0 को ना, जब x जाएगा 1 तो x-1 जाएगा 0, सिंपल से बात है सर। मैंने बोला ना मैं आंख बंद करके इसलिए भरोसा कर रहा हूं क्योंकि मैंने क्वेश्चन लिखा है तो मुझे मालूम है सारे के सारे 0 को टेंड करेंगे। आप बेसिकली चेक कर लिया करो ऐसे कि सर ये किसको जा रहा है, 0 जा रहा है, सेम बैठा है, खुश है, 0 जा रहा है, सेम बैठा है, खुश है। अब देखो बेटा ये माइनस को बाहर फेंक दो ना, क्या ही दिक्कत है, तो हो जाएगा -ln2, और ये भाई साहब हो गए खुश, आंसर देंगे 1। -ln2 को आप लिख सकते हो ln2 पावर -1, और इसको और अच्छे से लिख सकते हो 1/ln2। सॉरी 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 सॉरी, हाँ यहाँ पे छोड़ दो, बेसिकली यहाँ पे आंसर आ सकता है, नहीं तो ln 1/2 पे भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है। देखो बेटू मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये भी क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला कर बोला जा रहा है कि देख बेटा ये क्वांटिटी सेम दिख रहा है ना, e पावर x -1 -x, इसको खुश करने के लिए क्या करोगे, इसी के स्क्वायर के साथ डिवाइड करोगे, x पावर 4, आंसर 1/2 आया था, मैंने बता चुका है ऑलरेडी आपको कि e पावर x -1 -x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, देखिए इसको आंसर 1/2 लिखो, और देखो पूरा क्वेश्चन बोल के रखा है सर, यही करना है अपने को, पूरा क्वेश्चन ही बोल के रखा है कि आपको यही करना है। इसको खुश करने के लिए क्या करोगे, अरे रे रे रे, इसको खुश करने के लिए क्या करोगे, x⁻6 है ना, पूरे को x⁻6 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, लेकिन याद रखना बेटा बीच में प्लस है, बी केयरफुल, बीच में प्लस है, तो आप एक बार लिमिट दे दोगे तो लेना मत, तो इससे बेटर क्या है ना, आप इसको पहले खुश करो, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर x⁻4। हाँ बेटर ये है कि आप ये करो, सबसे पहले इसको खुश करो, खुश हो जाएगा, इसको बाहर निकाल दो, अब सिर्फ आपको सिर्फ इतना टर्म बच जाएगा, ट्राई करो, क्योंकि क्वेश्चन आसान दिख रहा है, सो आई एम नॉट गोना ट्राई दिस। लिमिट ऑफ फंक्शन 1 पावर इंफिनिटी
इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग विद दिस पॉइंट ओनली। सो एक काम करो बेटा, ये क्वेश्चन को सिर्फ आप स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं आज का ये जो नोट्स है बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करेंगे अपन लोग, क्योंकि इसके बहुत सारे स्लाइड्स बचे हैं, तो उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद अपलोड करेंगे ड्राइव पे एक ही बार। तो सिर्फ आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, और आज का लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। ले लिया सर। ले लिया। ले लिया।